नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं वीके प्रजापत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लोचन क्लासेस में। पिछले भाग में हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, अर्थात ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि, ये सब हम परिचय के रूप में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। इसका पहला सवाल पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। उसके बाद उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि ऐसे सवालों में सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि क्या ज्ञात करना है। हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जिनको ज्ञात करना है उनको हम x और y मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 10। क्योंकि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 है, इसलिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग 10 होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। तथा यहां देखें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x उससे 4 अधिक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके सारणियां प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। y का मान लेंगे। y का मान यदि हम 1 लेते हैं तो x का मान प्राप्त होगा 10 माइनस 1 यानी कि 9। यदि y का मान 5 ले लेते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो इससे सारणी प्राप्त होगी हमें x y। यानी कि x का मान, y का मान 1 है तब x का मान 9 प्राप्त हुआ। y का मान 5 तब x का मान प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी हम सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से 2 में क्या है, y बराबर x प्लस 4। तो आप x का मान लेंगे, x बराबर 1 पर y का मान होगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। x बराबर ले लेते हैं 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 4 बराबर 9। इससे हमें सारणी प्राप्त हो गए। यानी कि x y, x का मान 1 है तो y का मान 5, x का मान 5 तो y का मान 9। इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों सारणियां प्राप्त कर ली। अब हम इन दोनों सारणियों से ग्राफ खींचते हैं। दोनों सारणियों को वापस उतार लेते हैं। पहले समीकरण की सारणी है x
और वाई, एक्स का मान 9, वाई का मान 1, एक्स का मान 5, वाई का मान 5। और दूसरे समीकरण की सारणी है एक्स का मान 1 तो वाई का मान 5, एक्स का मान 5 तो वाई का मान 9। अब हम ग्राफ खींचते हैं। पहले एक्स एक्स खींचेंगे, एक्स अक्ष, और फिर खींचेंगे वाई अक्ष। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये जीरो। जीरो के इस तरफ धनात्मक संख्याएं, और कितनी लिखनी है हमें, तो आप सारणियों में देखें, एक्स का अधिकतम मान 9 है और इधर वाई का अधिकतम मान 9 है, तो हम 9 बिंदु लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इस तरफ होगी ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। फिर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे ऋणात्मक संख्या 1 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब सारणी एक में देखें, x का मान 9 है तो y का मान 1 है। ये x का मान 9, y का मान 1, ये दोनों हमें यहाँ प्राप्त होंगे। इसी तरह से x का मान 5 है तो y का मान भी 5 है। ये दोनों बिंदु ये रहे, x का मान 5, y का मान 5। ये दोनों आप देखें जहाँ मिलेंगे वहां पर हम बिंदु लगा देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से और ये हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। इसी तरह से सारणी 2 को भी हम अंकित कर देते हैं। x का मान 1, y का मान 5, ये x का मान 1, y का मान 5, x का मान 5, y का मान 9। यहाँ पर इनको भी मिला देते हैं। यह हमारी सारणी है y बराबर x प्लस 4। अब देखें आप, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हुई है और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु का मान है इधर 7 और इधर 3, यानी कि पहले x का मान 3 और फिर y का मान 7। अतः लड़कों की संख्या हमने x मानी थी और x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या संख्या हमने y मानी थी और यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुई है, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7। इस प्रकार उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। क्योंकि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 है तो लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, दोनों का योग 10 है। पहले का दूसरा प्रश्न लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पेंसिल का मूल्य x मानेंगे और एक कलम का मूल्य y मान लेंगे। उसके बाद हम दो रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे, दोनों समीकरणों से एक एक सारणी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम उन सारणियों से ग्राफ खींचेंगे और हम देखेंगे यदि ग्राफ में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होती है तो एक हल होगा, यदि दोनों रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, और यदि दोनों रेखाएं संपाती होगी तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य
100 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य ₹y है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। यानी कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x, 7 कलम, एक कलम का y है तो 7 कलम का 7y बराबर है 50। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तथा दूसरा यहां दे रखा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए और एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपए। ये दोनों का योग है ₹46। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब हम समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब किसी भी एक चर को एक तरफ रखना है और दूसरे चर को पक्षांतरित करना है, तो मैं मेरे सुविधा के हिसाब से 7y को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर सकता हूं। आप 5y को भी भेज सकते हैं, तो मैं 7y को उस तरफ भेजता हूं। 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, प्लस का 7y उस तरफ गया तो माइनस का 7y हो गया। 5 को भी हटा देते हैं, 5 का एक साथ गुणा हो रहा है तो उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब हमें y के मान लेने हैं और y के मान ऐसे मान लेने हैं जिससे कि यहां जो प्राप्त संख्या होगी वो इस 5 से विभाजित हो जाए। देखिए, यदि हम यहाँ पर y का मान हम यदि 0 लेते हैं तो 0 का गुणा 7 से करेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और 50 में से 0 गया तो 50 बचेगा, जिसमें 5 का भाग जाता है। तो हम y का मान क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। तो y बराबर 0 पर x का मान प्राप्त हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, यानी 50 माइनस 0 बटा 5। 50 में से 0 गया तो 50 बचा बटा 5। अब 5 का भाग 50 में दिया तो हमें प्राप्त हुआ 10। इसी प्रकार से अब y का मान हम लेंगे। देखिए, यदि 1 लेंगे तो 7 प्राप्त होगा और 50 में से 7 गया तो 43 बचेगा, जो 5 से विभाज्य नहीं है, अतः हम 1 नहीं लेंगे। इसी तरह से यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 आएगा। 50 में से 14 गए तो 36 बचेगा, जो 5 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम y का मान 5 लेंगे। 5 से क्या होगा? 7 पंजे 35, 50 में से 35 गया तो 15 बचेगा, जो 5 से विभाज्य है। तो हम लेंगे y का मान 5। तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, यानी कि 50 माइनस 7 पंजे 35 बटा 5। 50 में से 35 गए तो 15 बटे 5 और 15 में 5 में 15 का 5 का भाग 15 में दिया तो 3 प्राप्त हुआ। तो इससे हमें एक सारणी प्राप्त हो गई और वो सारणी है x और y। यदि y का मान 0 है तो x का मान 10 है, यानी कि 0 पर 10 प्राप्त हुआ और 5 पर 3 प्राप्त हुआ। ये हमें समीकरण 1 से सारणी प्राप्त हुई। इसी तरह से समीकरण 2 से भी हम सारणी प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 2 से 2 में क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46।
अब किसी भी एक चर को पक्षांतरित करेंगे, मैं सुविधा के लिए 7x को पक्षांतरित करता हूं, तो हमें इस तरफ प्राप्त हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 7x। 5 को हटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। अब हमें x का मान लेना है। x के ऐसे मान लेंगे जिससे कि यहां पर प्राप्त राशि 5 से विभाज्य हो जाए। देखिए 0 लेंगे यदि, तो 46 में ये 0 लेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, और 46 में से 0 गया तो 46 बचा, जो 5 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से हम 2 लेंगे तो वो भी विभाज्य नहीं होगा। यदि हम 3 लेते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, x बराबर 3 पर y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, x का मान 3 लिखना है बटा 5। 46 7 21 बटा 5। 46 में से 21 गया तो 25 बचेगा, 25 बटा 5, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो x बराबर 3 पर y का मान 5 प्राप्त हुआ। इसी तरह से बच्चों आगे हम x का मान 4 5 6 से रखते जाएंगे तो 13 पर ये विभाज्य हो जाएगा। x बराबर यदि हम 13 लेते हैं तो y बराबर प्राप्त होगा 46 माइनस 7 इंटू 13 बटे 5। 46 माइनस 13 सत्ते 91 बटा 5। 46 में से 91 घटाएंगे हम तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 45 बटा 5, और 45 में 5 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा माइनस का 9। इस तरह से हमें सारणी प्राप्त हुई। इधर x इधर y, x का मान 3 है तो y का मान 5, और x का मान 13 है तो y का मान माइनस का 9। इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 सारणियां प्राप्त कर ली। तो आइए दोस्तों दोनों सारणियों से हम ग्राफ खींचते हैं। पहली सारणी है x और y की। x का मान यदि 10 है तो y का मान 0 है, x का मान यदि 3 है तो y का मान 5 है। और दूसरी सारणी है x का मान 3 है तो y का मान 5, और x का मान 13 है तो y का मान माइनस 9। अब हम सबसे पहले तो x एक्स खींचेंगे, फिर y एक्स खींचेंगे, x y x डैश, इधर y y डैश, और यहाँ पर 0। x का अधिकतम मान 13 है और y का अधिकतम मान माइनस 9 है, तो हमें 13 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसी तरह इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब हम पहली सारणी लेते हैं। x का मान 10 है तो y का मान 0 है, यानी कि x का मान 10 ये रहा और y का मान 0 है, तो पहला बिंदु हमें यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा है x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो x का मान 3 और y का मान 5, ये दोनों हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसकी रेखा खींच लेते हैं। इसका जो समीकरण है वो है 5x + 7y = 50। दूसरी सारणी से भी ग्राफ खींचते हैं। x का मान 3 है तो y का मान 5 है, ये x का मान 3 और ये y का मान 5, तो पहला बिंदु हमें यही प्राप्त हो रहा है। फिर x का मान 13 है, y का मान -9 है, x का मान y का मान -9 है, तो इधर हमें संख्याएं लिखनी पड़ेगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो देखें x का मान 13 ये रहा और y का मान -9 ये रहा, तो ये दोनों हमें मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर और ग्राफ खींच लेते हैं। ये हमने ग्राफ पर खींच लिया, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें अच्छा इस वाले रेखा का समीकरण है 7x + 5y = 46। अब ग्राफ में हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई है और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर जिसके मान है 3 और 5, यानी कि x का मान 3 है और y का मान 5 है। ये हमारे हल है, यानी कि हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था तो x का मान 3 आया, अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य हमने y माना था और y का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपए। अतः हमारे हल है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। इस तरह से दोस्तों ये सवाल हमारा पूरा हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसका पहला प्रश्न है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। हल करते हैं। हल हम क्या करते हैं कि 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करते हैं, तो हमें A1 का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A1x, यहाँ पे 5x है तो A1 का मान 5। इसी तरह से B1y इधर है -4y, तो B1 की जगह लिखा हुआ -4, तो B1 का मान हो जाएगा -4 और C1 का मान हो जाएगा 8 तथा इसकी तुलना यानी कि 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तो हमें
a2x यहाँ लिखा हुआ 7x, तो a2 का मान 7, a2 का मान 7 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से b2y यहाँ लिखा हुआ 6y, तो b2 का मान 6 और c2 का मान प्राप्त हुआ -9। ठीक है बच्चों, अब हम तुलना करते हैं। a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करने पर, यानी कि a1/a2, a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है, तो यहाँ पर 5/7। फिर b1/b2, b1 का मान -4, b2 का मान 6, -4/6 और c1 का मान 8, c2 का मान -9, यानी कि 8/9। हम देख पा रहे हैं कि शुरू में a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये a1/a2 5/7 है और b1/b2 है -4/7, यानी कि 5/7 नॉट इक्वल -4/6। तो हम कह सकते हैं कि इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इस तरह से ये पहला हमारा हुआ। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरे का दूसरा, इसमें समीकरण दे रखे हैं 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा दे रखा है 18x + 6y + 24 = 0। हल 9x + 3y + 12 = 0 की तुलना a1x + b2y + b1y + c1 = 0 से करने पर हम तुलना करेंगे तो a1 का मान प्राप्त होगा 9, b1 का प्राप्त होगा 3 और c1 का हो जाएगा 12 तथा 18x + 6y + 24 = 0 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 18, b2 का प्राप्त हो जाएगा 6 और c2 का प्राप्त हो जाएगा 24। अब अनुपात निकाल लेते हैं। a1/a2, a1 का मान 9, a2 का मान 18। इन दोनों में 9 का भाग जाता है तो हम इसे छोटा रूप कर लेते हैं, यानी कि 1/2। इसी तरह से b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान 3, b2 का मान 6, 3/6, दोनों के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 1/2। अंत में c1 और c2 भी निकाल लेते हैं। c1 का मान 12 है, c2 का मान 24 है, दोनों के अंदर 12 का भाग जाता है तो 1/2। हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, b1 b2 का मान भी 1/2 है, c1 c2 का मान भी 1/2 है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1 b2
बराबर है C1 C2। तो ये संपाती रेखाएं हैं, अतः संपाती रेखाएं हैं। इसी तरह से इसका तीसरा भी हम देख लेते हैं। तीसरे में दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। हल। इसकी तुलना करेंगे हम, यानी कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर तो हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा 6, b1 का हो जाएगा -3 और c1 का हो जाएगा 10। a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10 तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2, b2 का हो जाएगा -1 और c2 का हो जाएगा 9, यानी कि a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। अब अनुपात निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 इसका मान है 6/2, भाग दे देते हैं। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा तो 3/1। इसी तरह से b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। b1 का मान -3 है, b2 का मान -1 है, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल होके 3/1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 b2, दोनों का मान 3/1 3/1 है, जबकि c1 c2 का मान अलग है, यानी कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इससे हम क्या कह पाते हैं? हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर। इस तरह से बच्चों ये दूसरा सवाल हमारा खत्म हुआ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। भाग 3 में हम प्रश्नावली 3.1 के जो बाकी सवाल है उनको हम हल करेंगे। धन्यवाद।